इस कहानी की शुरुआत में समुंदर के बीच एक बड़े जहाज को दिखाया जाता है, जहां एक लड़की समुद्री लुटेरों का गाना गा रही थी, जिसका नाम एलिजाबेथ स्वान था। तभी पीछे से गिब्स नाम का एक आदमी आता है। वो उसे उस शापित गीत को गाने से मना करता है। वो कहता है, ये इलाका समुद्री लुटेरों का है, तुम्हें यहाँ ये गीत नहीं गाना चाहिए। वहाँ हमें जेम्स नॉरिंगटन को दिखाया जाता है, जो कि समुद्री लुटेरों को नफरत करता था। वो एलिजाबेथ से कहता है, समुद्री लुटेरे कोई हीरो नहीं है। मेरे ख्याल से सभी समुद्री लुटेरों को मौत की सजा सुनानी चाहिए। तभी एलिजाबेथ की डैड वहां आते हैं, जो कि गवर्नर थे। वो जेम्स से कहते हैं, तुम्हें ये सब बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों से मेरी बेटी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। कुछ देर बाद एलिजाबेथ की नज़र समुंदर के बीच एक लड़के के ऊपर पड़ता है, जो कि एक लकड़ी के ऊपर बहते हुए आ रहा था। जहाज के कुछ लोग उसे ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेते हैं। तभी उनका नज़र एक जहाज के ऊपर पड़ता है, जो कि तहस नहस हो गया था। सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है। तभी लड़के को होश आता है। एलिजाबेथ उसे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम विल टर्नर बताता है और फिर से बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ को उसके गले से एक लॉकेट मिलता है, जो कि समुद्री लुटेरों का होता है। वो समझ जाती है कि विल टर्नर एक समुद्री लुटेरा है। एलिजाबेथ उस लॉकेट को छुपा लेती है, क्योंकि अगर ये बात जेम्स को पता चल जाता तो वो उसे मार देता। अभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है। एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी है। वो नींद से उठती है और उस लॉकेट को अपने गले में पहन लेती है, जो कि उसे बचपन में विल टर्नर के गले से मिला था। उसने आज तक किसी को नहीं बताया था कि विल टर्नर एक समुद्री लुटेरा है। तभी एलिजाबेथ के पिता वहां आ जाते हैं, इसलिए एलिजाबेथ हड़बड़ी में लॉकेट को उतारना भूल जाती है। वो एलिजाबेथ को एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं और कहते हैं, तुम इसे पहन लो, हम कैप्टन जेम्स नॉरिंगटन की प्रमोशन की जश्न में जाने वाले हैं। वो एक अच्छा लड़का है और तुम्हें पसंद भी करता है। एलिजाबेथ उस ड्रेस को पहनती है, जो उसे बहुत टाइट होता है। तभी गवर्नर से मिलने विल टर्नर आता है। विल टर्नर अब एक लोहार है। वो गवर्नर को एक तलवार देता है, जिसे गवर्नर ने ही बनाने के लिए कहा था। दरअसल उस तलवार को गवर्नर आज जेम्स को गिफ्ट में देंगे। उसी बीच एलिजाबेथ तैयार होके वहां आ जाती है। वो विल को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो विल को पसंद करती थी और विल भी उसे पसंद करता था। वहां से वो अपने डैड के साथ जश्न के लिए चली जाती है। तभी हमें कहानी की मेन किरदार कैप्टन जैक स्पैरो को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटे से बोट से पोर्ट रॉयल की बंदरगाह की तरफ आ रहा था। वो रास्ते में कुछ समुद्री लुटेरों की लटकती हुई कंकाल को देखता है, जहां लिखा था, समुद्री लुटेरे सावधान रहें। कैप्टन जैक स्पैरो किनारे तक पहुंच जाता है और उसके बोट से उतरते ही उसका बोट पानी में डूब जाता है। वहां एक आदमी उसे उसका नाम पूछता है और कहता है, बंदरगाह पर बोट पार करने के लिए 1 रुपया लगेगा। जैक स्पैरो उसे 3 गुना पैसा देकर वहां से चला जाता है। वहां से वो इंटरसेप्टर जहाज को चुराने के लिए जाता है, लेकिन कुछ सिपाही उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं। मगर जैक उन्हें बातों में उलझाकर इंटरसेप्टर जहाज तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कमांडो जेम्स को सम्मानित किया जाता है। जश्न के दौरान जेम्स एलिजाबेथ को किले के साइड में ले जाता है और उसे शादी के लिए पूछता है। मगर टाइट कपड़ों के कारण एलिजाबेथ को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए एलिजाबेथ बेहोश होकर समुद्र में गिर जाती है, जिसे गिरते हुए जैक स्पैरो देख लेता है। पानी के अंदर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ की पहनी हुई उस लुटेरों की लॉकेट से एक आवाज गूंजता है और धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है। जैक उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बाहर ले आता है। जैक उसके गले में समुद्री लुटेरों का लॉकेट को देखकर कहता है, ये कहाँ मिला तुम्हें? तभी कमांडो जेम्स वहां पहुंच जाता है। उसे पता चल जाता है कि जैक स्पैरो एक समुद्री लुटेरा है। जेम्स उसे बंदी बना लेता है, मगर जैक स्पैरो एलिजाबेथ को अपने कब्जे में ले लेता है और सिपाहियों को चकमा देके वहां से भाग जाता है। जैक स्पैरो भागते हुए एक लोहार की कारखाने में पहुंच जाता है, जहां वो अपने हाथों में बंदी हथकड़ियों को तोड़ देता है। उसी बीच विल टर्नर वहां पहुंच जाता है, जो कि उस कारखाने का मालिक था। वहां दोनों के बीच काफी समय तक तलवारबाजी होती है। उसी बीच कमांडो जेम्स वहां पहुंच जाता है और वो जैक स्पैरो को बंदी बनाकर जेल में डाल देता है। रात को समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज ब्लैक पर्ल उस शहर में हमला कर देता है। दरअसल वो उस लॉकेट की आवाज से खींचे चले आए थे। उनमें से कुछ लुटेरे लॉकेट को ढूंढते हुए एलिजाबेथ के घर तक पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे पास हमारी एक कीमती चीज है, वो हमें दे दो। लुटेरे एलिजाबेथ को मारने ही वाले थे, तब एलिजाबेथ कहती है, मैं तुम्हारे कैप्टन से बात करना चाहती हूँ। दरअसल समुद्री लुटेरों का कानून था
जो भी उनके कैप्टन से बातचीत करने का मांग करेगा उसे बातचीत से पहले कोई नहीं मारेगा। इसीलिए लुटेरे उसे ब्लैक पर्ल जहाज पे ले जाते हैं, जहां एलिजाबेथ की मुलाकात कैप्टन बारबोसा से होता है। बारबोसा को लगता है कि एलिजाबेथ ही बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। सुबह विल को पता चलता है कि लुटेरे एलिजाबेथ को अपने साथ ले गए। वो जेम्स के पास जाता है और एलिजाबेथ को जल्दी बचाने के लिए कहता है, लेकिन उनके पास ब्लैक पर्ल जहाज का पता नहीं था। वहाँ एक सिपाही कहता है जैक स्पैरो के पास जरूर उसका पता होगा, मगर जेम्स को ऐसा नहीं लगता, इसलिए विल अकेले ही जैक से मिलने जाता है। वो जैक स्पैरो के साथ एक सौदा करता है। वो कहता है कि अगर वो उसे ब्लैक पर्ल जहाज तक ले जाने के लिए मान जाएगा तो विल उसे यहाँ से आजाद कर देगा। पर जैक उसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन विल का पूरा नाम सुनने के बाद जैक सौदे के लिए मान जाता है। विल उसे जेल से निकाल लेता है। वहाँ दोनों एक जहाज को चुराने जाते हैं और वो दोनों जेम्स और उसके सिपाहियों को चकमा देके उनके सामने से इंटरसेप्टर जहाज को चुरा लेते हैं, क्योंकि इंटरसेप्टर जहाज की रफ्तार बहुत तेज था, जिसका पीछा करना किसी भी जहाज के बस में नहीं था। रास्ते में विल टर्नर जैक से कहता है, क्या तुम मेरे पिता को जानते थे? तब जैक उसे बताता है कि उसके पिता बूटस्ट्रैप टर्नर एक लुटेरे थे। ये सुनकर विल को गुस्सा आ जाता है, मगर जैक उसे कहता है, तुम्हारे गुस्सा करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। ये सुनकर विल शांत हो जाता है। वहाँ से दोनों टोटुगा आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां जैक अपने पुराने दोस्त गिब्स से मिलता है। वो गिब्स से कहता है, हम ब्लैक पर्ल जहाज के कैप्टन बारबोसा से एक सौदा करेंगे और ब्लैक पर्ल जहाज को हथिया लेंगे। ये सुनकर गिब्स कहता है, बारबोसा कभी भी हमें ब्लैक पर्ल जहाज नहीं देगा। अब जैक कहता है, हमारे पास बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा विल टर्नर है, जिसे बारबोसा ढूंढ रहा है। ये सुनकर गिब्स उसका साथ देने के लिए मान जाता है। उधर ब्लैक पर्ल जहाज में एलिजाबेथ बारबोसा को कहती है, तुम्हें तुम्हारा लॉकेट मिल गया, अब मुझे जाने दो। तब बारबोसा कहता है, ये सिर्फ एक लॉकेट नहीं है, ये एस्टेक का सोना है, जिसे एस्टेक ने अपने लोगों पर कत्लेआम रोकने के लिए कोर्टेस को दिया था। एस्टेक ने पूरे 882 सोने के सिक्के दिए थे, पर कोर्टेस ने कत्ल करना नहीं छोड़ा। इसीलिए ऊपर वाले ने उस सोने पर एक भयानक श्राप डाल दिया। जो भी उसमें से एक भी सिक्के को हाथ लगाएगा उसे दुनिया की अंत तक सजा दी जाएगी। पर हमने उस श्राप को ना मानते हुए सारे खजाने को लूट लिया और बेवकूफों की तरह सारे सोने को खर्च कर लिया। इसीलिए अब हम श्रापित हैं, लेकिन अब हमें श्राप से मुक्त होने का रास्ता मिल गया है। हमें सारे सोने के सिक्के एस्टेक को लौटाना होगा। हमने सारे सिक्कों को ढूंढ लिए थे, अब आखिरी सिक्का तुमसे मिल गया। हम उस पे तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और श्राप से मुक्ति पालेंगे। तभी एलिजाबेथ मौका देख के बारबोसा के सीने में चाकू मार के बाहर भाग जाती है, लेकिन बाहर जाते ही एलिजाबेथ पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो देखती है कि जहाज में कोई भी इंसान नहीं है, सारे के सारे कंकाल है। वो इधर उधर भागने लगती है। तभी बारबोसा आता है और कहता है, हम पूरी तरह से जिंदा नहीं है, इसीलिए हम मर नहीं सकते और चांद के रोशनी में हमारा असली रूप दिखता है। मैं कई सालों से भूखा हूँ, लेकिन मेरी भूख नहीं मिटती। मैं कई सालों से प्यासा हूँ, लेकिन मेरा प्यास नहीं बुझता। कई सालों से मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं मर भी नहीं सकता। ये कहकर बारबोसा चांद की रोशनी में आता है और खुद भी कंकाल बन जाता है। उधर गिब्स कुछ आदमियों को उनका साथ देने के लिए इकट्ठा कर लेता है। वो ब्लैक पर्ल को हथियाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में गिब्स विल से कहता है, पहले जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल का कैप्टन था, मगर उनके ही साथी बारबोसा ने उसको धोखा देकर अनजान टापू में उसको अकेला छोड़ दिया। पर जैक वहां से किसी तरह से बच गया। इसीलिए जैक अपना बदला लेने के लिए बारबोसा से अपना जहाज छीन लेना चाहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बारबोसा उस गुफा में पहुंच जाता है जहां उसने 881 सिक्के लौटा दिए थे और अब उस श्राप से मुक्त होने के लिए आखिरी सिक्का लौटाना है। जैक स्पैरो और विल भी वहां पहुंच जाते हैं। बारबोसा एलिजाबेथ के हाथ काट देता है और सिक्के में उसका खून लगाकर बक्से में डाल देता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदलता। बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है। वो एलिजाबेथ को बूटस्ट्रैप टर्नर का असली बेटे के बारे में पूछता है, मगर एलिजाबेथ उसे कुछ भी नहीं बताती। इसीलिए बारबोसा उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है। तभी विल टर्नर पानी के अंदर से आता है और चुपके से एलिजाबेथ और आखिरी सिक्के को लेकर चला जाता है, मगर जैक वहां पकड़ा जाता है।
बारबोसा जैक को देख के चौंक जाता है, क्योंकि बारबोसा ने उसे मरने के लिए एक सुनसान टापू में छोड़ दिया था। बारबोसा उसे मारने का हुक्म देता है। अभी जैक कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें किसके खून की जरूरत है। ये सुनकर बारबोसा उसे मारने से मना करता है और वो इंटरसेप्टर जहाज का पीछा करने लगते हैं, जिसमें विल और एलिजाबेथ थे। उधर इंटरसेप्टर जहाज में विल को पता चल जाता है कि बारबोसा को उसके खून की तलाश है और उसके पिता एक समुद्री लुटेरे थे। तभी वो देखते हैं कि उनके तरफ ब्लैक पर्ल जहाज बढ़ रहा है। वो ब्लैक पर्ल जहाज से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर बारबोसा उन तक पहुंच जाता है। बारबोसा के साथी इंटरसेप्टर जहाज पे हमला करके उस सिक्के को हासिल कर लेते हैं और इंटरसेप्टर जहाज को ध्वंस कर देते हैं। बारबोसा सभी जहाजियों को बंदी बना लेता है। तभी विल आ जाता है। बारबोसा को पता चल जाता है कि विल टर्नर ही बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है। वो उसे बंदी बना लेता है और बारबोसा सबसे पहले एलिजाबेथ को पानी में फेंक देता है और जैक से कहता है, तुमने शायद इस टापू को ध्यान से देखा नहीं। ये वही टापू है जहां हमने तुम्हें पिछली बार छोड़ा था, मगर इस बार तुम यहाँ से नहीं बच पाओगे। ये कह के बारबोसा जैक को पानी में फेंक देता है। अब जैक और एलिजाबेथ उस सुनसान टापू में फंस चुके हैं। एलिजाबेथ जैक से कहती है, तुम एक बार यहाँ से बच चुके हो, हम फिर से यहाँ से बच निकलेंगे। मगर जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस शराब को पीने लगता है जिसे उसने पिछली बार छुपाया था। अगले दिन एलिजाबेथ सारी शराब पर आग लगा देती है, जिसके धुएं को देख के जेम्स और एलिजाबेथ के डैड टापू तक पहुंच जाते हैं। जेम्स उन्हें अपनी जहाज में ले आता है, जहां एलिजाबेथ जेम्स को कहती है, हमें ब्लैक पर्ल जहाज के पीछा करना चाहिए जिसमें विल टर्नर है। मगर जेम्स ऐसा करने के लिए मना करता है। तब एलिजाबेथ कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर जेम्स एलिजाबेथ की बात मान जाता है और अब उनका विशाल जहाज ब्लैक पर्ल का पीछा करने लगता है। ये उस टापू तक पहुंच जाते हैं जहां ब्लैक पर्ल जहाज था। तब सभी लुटेरे उस गुफा में होते हैं जहां एस्टेक का खजाना है, जहां उन्हें उस आखिरी सिक्के को डालना है। वहां जैक स्पैरो जेम्स को कहता है, मैं गुफा के अंदर जाता हूं और वहां बारबोसा के सारे आदमियों को बाहर भेजूंगा। जब वो बाहर आएंगे तुम उन सभी को गोलियों से मार देना। जेम्स भी उसकी बात मान लेता है। जैक स्पैरो गुफा के अंदर जाता है जहां बारबोसा श्राप से मुक्ति पाने के लिए विल को मारने ही वाला होता है। जैक को देख के बारबोसा हैरान हो जाता है। जैक उसे कहता है, अगर तुम श्राप से मुक्त भी हो गए तब भी तुम नहीं बच पाओगे। बाहर डॉन्टलेस जहाज और बहुत सारे सिपाही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तुम श्राप से मुक्त होकर बाहर जाओगे तब जेम्स और उनके सैनिक तुम्हें गोलियों से भून देंगे। पहले तुम्हें बाहर जाके डॉन्टलेस जहाज पर कब्जा कर लेना चाहिए, तब तुम्हारे पास दो जहाज हो जाएंगे। तब तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देना, मैं तुम्हें हर लूट का कुछ हिस्सा दे दूंगा। जैक यहाँ बारबोसा को अपने बातों में उलझा के उस खजाने में से एक सिक्का उठा लेता है। इसका मतलब अगर बारबोसा ने उस सिक्के को डाल भी दिया तो भी वो श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। बारबोसा जैक की बात मान लेता है और वो अपने आदमियों को डॉन्टलेस जहाज पर कब्जा करने के लिए भेज देता है। सभी लुटेरे चांदनी रात में कंकाल बन के उस जहाज पे हमला कर देते हैं और गुफा के अंदर जैक और विल बारबोसा से लड़ने लगते हैं। बारबोसा एक शापित इंसान था, इसलिए उसे मारना नामुमकिन था। लड़ाई के दौरान बारबोसा जैक के शरीर में अपना तलवार गाड़ देता है। तभी जैक के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है और जैक भी एक कंकाल बन जाता है, क्योंकि जैक ने भी अब एक सिक्का चुरा लिया है, यानी जैक भी अब श्रापित है। तभी जैक उस सिक्के पर अपना खून लगा के विल टर्नर की तरफ फेंक देता है और तब जैक बारबोसा के ऊपर गोली चला देता है। बारबोसा कहता है, तुमने ये गोली वेस्ट कर दिया। मगर तभी विल टर्नर उस दोनों सिक्कों को खजाने के अंदर डाल देता है, जिससे सभी लुटेरे श्राप से मुक्त हो जाते हैं और बारबोसा जिसे गोली लगी थी वो मर जाता है। वहां डॉन्टलेस जहाज में सभी लुटेरे इंसान बनने के बाद जेम्स के आगे सरेंडर कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो को पोर्ट रॉयल में फांसी दिया जा रहा है, मगर विल टर्नर को यह ठीक नहीं लगता। विल एलिजाबेथ के पास जाता है और कहता है, मैंने हमेशा से तुम्हें प्यार किया है। ये कह के विल जैक को बचाने जाता है। वो जैक को बचा लेता है, मगर जेम्स के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब एलिजाबेथ और उसके पिता वहां आ जाते हैं। एलिजाबेथ उसे कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी जैक को अपने एक साथी का तोता दिखता है। वो समझ जाता है कि उसके साथी आसपास ही है। जैक वहां से पानी में कूद जाता है। तभी दिखाया जाता है कि ब्लैक पर्ल जहाज उसके तरफ आ रहा है। इधर जेम्स विल टर्नर को माफ कर देता है
और जैक को सुधरने का एक मौका देने के लिए जाने देता है। एलिजाबेथ के पिता विल और एलिजाबेथ की शादी के लिए मान जाते हैं। वहाँ जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज में पहुंच जाता है, जहां उसे ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन बना दिया जाता है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवी का एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल द एक्सप्लेन वाला को जरूर सब्सक्राइब करें।